हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। गाइस, इससे पहले का जो श्रेणी क्रम संयोजन था वीडियो नंबर 3 में कर लिया है, नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है, जाके देख ले ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में, इसके जो डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और इसी वीडियो में यदि पॉसिबल हुआ तो गाइस हम पढ़ेंगे यहाँ पे जूल्स हीटिंग लॉ। अदरवाइज इस वीडियो में हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम एंड साथ में इस विथ इट एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो गाइस ज्यादा समय तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर इस वीडियो में जूल सेटिंग हो जाता है ठीक है, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले जूल सेटिंग को वहाँ पे सोल्व करेंगे। चलिए गाइस, सबसे पहले प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन को सोल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। दो प्रकार से होता है प्रतिरोधों का संयोजन, है तो जोड़ सकते हैं दो प्रकार से, हम पैरेलल दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, बताया था सीरीज और पैरेलल। तो अब मैं सीरीज बना रहा हूँ, सॉरी पैरेलल बना रहा हूँ। तो कैसे होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए ये रेजिस्टेंस है जो आपको दिख रहे हैं ऐसे, ये तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, जिसको मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया R1 R2 और R3। ठीक है, अब इसको आगे लेके आओ, थोड़ा सा आगे उठा के, और यहाँ पे लगाओ बैटरी, फिर लगाते हैं कुंजी, और ये होता है हमारा परिपथ तैयार। यहाँ पे जाती है धारा I, और इन सभी के सिरों पर जो विभवांतर वो क्या चल रहा है V, क्योंकि इस यहाँ पे देखो विभवांतर मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बट वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस भिन्न होता है, मतलब कि डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो करंट होता है वो सेम होता रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा जो इसमें फ्लो हो रहा है वो उसका मान हमेशा क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग रेजिस्टेंस है तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो भी अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस कैसे होगा, देखो डिफरेंट है तो यहाँ पे करंट I1 मान लेते हैं, R2 के अंदर जाने वाला करंट I2 मान लेते हैं, और R3 में I3। ठीक है वैस, ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बिंदु जहाँ पे मिलते हैं बिंदु A और B दे दो, ये यहाँ तक हमारा डायग्राम कम्प्लीटली तैयार। और यहाँ पे एक बात और डालनी है, यहाँ पे बैटरी का जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो बैटरी का पोटेंशियल कितना है V मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें सब वही नियम लगाते हैं, ओम का नियम, ओम्स लॉ। आफ्टर दिस रजिस्टर यहाँ पे करंट निकालेंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओम के नियम से, ओम के नियम क्या कहता है, ओम के नियम से तो आपको डायग्राम के बारे में पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम ओम के नियम पे चलेंगे। डायग्राम में बताएंगे कि भाई तीन प्रतिरोध जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्रमशः R1 R2 है, और इन प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं क्या है, क्रमशः I1 I2 है, और इन सभी प्रतिरोधों के सिर पर विभवांतर कितना है, V है। ओके, V है, विभवांतर नहीं चल रहा है, और बैटरी का विभव भी मान लेते हैं। ठीक है, तब ओम के नियम से फिर हमें यहाँ पे आ जाना है। इससे पहले गाइस ऊपर एक लाइन और आपको ऐड करनी है। वो लाइन क्या है कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, सभी जो प्रतिरोधों के पहले सिरे सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे जुड़े हुए हों, तो इस संयोजन को बोलता है समांतर क्रम संयोजन। जो मैंने बोली नहीं, अब बोली लाइन, तो आपको सबसे पहले ऐड करनी है, फिर उसके बाद इस डायग्राम के बारे में लिखना है। अब आपको सोल्व करना है न्यूमेरिकल, मतलब कि डेरिवेशन। अब यहाँ पे ओम के नियम लगाते हैं, और ओम का नियम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या होता है बताओ, V = IR होता है। इसको दे देना है समीकरण नंबर 1, बस यहीं पे छोड़ दो। अब दूसरी वाली कंडीशन लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे, अब देखो, अब मुझे धारा निकालनी है, कई धारा जो चीज अलग अलग दिखती है वो निकाल दो। यहाँ पे प्रतिरोध के अलावा जो चीजें अलग अलग वो निकाल दो। यहाँ पे धारा लगेगा, धारा निकलेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग था तो मैंने पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित होने वाली धारा मतलब I1 होगी। अब होम में बताओ I1 क्या होगी, यहाँ पे यहाँ से ही निकाल लेते हैं अपन इसको। समीकरण नंबर 1 ना दे करके यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि I काम में आएगा अपने नेक्स्ट टाइम भी, तो यहाँ से I निकाल लेते हैं। तो I = हो जाएगा V/R समीकरण 1। तो I1 निकालेंगे, तो इस समीकरण को देखते हो आप निकाल दोगे सीधा, तो क्या आएगा बताओ, V तो समझ रहा है, प्रतिरोध क्या है R1 के सिरों में है तो R2 हो जाएगा। सेम टाइप R2 के सिरों में मतलब R2 में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालेंगे तो I2 हो जाएगा, तो हो जाएगा V/R2। और R3 की बात करते हैं तो सेम आ जाएगा, ये हो जाएगा I3 = V/R3। ओके गाइस, ये होता है इसका पूरा कंडीशन। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। यहाँ तक हो गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे
इसको आगे सोल्व। तो देखो अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पे तथा परिपथ में संपूर्ण धारा, बताओ क्या होगी, धारा अलग अलग है ना, तो इसलिए लिख देते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यहाँ पे जो करंट वापस आएगा वो I तो आएगा, तो ये I है, तो ये I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 चल रहा है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा करंट इसने ले भी लिया होगा प्रतिरोध में, तो मैं इसको I ना करके I डैश कर देता हूँ, क्योंकि कुछ करंट ले लिया होगा तो उसके अंदर कमी भी होगी, तो कमी जितनी होगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I डैश, ठीक है। अब क्या करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 चल रहा है, तो देखो हम लिखते हैं I1 I2 I3 का मान क्या करेंगे, देखो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर, देखो ये 3, इसको 3 दे देते हैं, मान जैसे पुटअप करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, I इक्वल टू V अपन R इक्वल टू V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। क्या किया, समीकरण 1 जो आ रहा है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या की, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दी, V अपन R1 I1 का मान चलता है, I2 का मान रखता है, I3 का मान रख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पे V अपन R तो ऐसे एच डीज, यहाँ पे V आ गया कॉमन, बचेगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, V से V कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। और गाइस ये होता है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन। जहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आता था, वहां पे आया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे आता है 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। गाइस ये होता है हमारा आंसर। इस प्रकार एन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे डैश डैश करके 1 अपन R1 तक आ जाएगा। आपको ये लिखने के बाद एक लाइन को लिखनी है, वो लाइन क्या कहती है, देखो मैं बोलता हूँ। वो लाइन है कि अर्थात इस प्रकार के संयोजन में या समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, परिणामी प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। तुल्य मतलब बराबर, व्युत्क्रमों के योग मतलब उल्टों का योग कर दो, उल्टा करके योग कर दिया, उनके योग के बराबर होता है। तो गाइस ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं करवाता हूँ आपको इसी के एग्जाम्पल। गाइस देखिए अब हम शुरू करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ। निम्न परिपथों में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए व बी के बीच में बोल रहा है, तो देखो ये एक 3 एक हम इसी में 3 कर लेंगे एक बार में। तो देखो अब कैसे करते हैं तीनों को एक साथ। तो सबसे पहले तो पहले वाला देखते हैं। तो आपको त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है ये वाली, तो इसके अंदर 2 ओम 2 ओम 2 ओम के 3 प्रतिरोध है, ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए गाइस इसमें समांतर और श्रेणीक्रम भी आपको पहचानना है, उसके बाद इसको न्यूमेरिकल को सोल्व कर देना है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसकी। तो इन दोनों के अंदर जब मैं बात करूं तो ये देखो दोनों प्रतिरोध के बीच में निकलेगा, फिर उससे जो परिणामी प्रतिरोध आएगा उनका निकालेंगे, इसके साथ जो भी संयोजन बैठेगा उसको एडजस्ट करके। तो मैं देखो इन दोनों को एक साथ मान लूं, एक प्रतिरोध मान लूं, तो ये प्रतिरोध मेरे को कैसे दिखेगा, ये ए बी वाला तो ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है। ए बी वाला तो सिंपल चल रहा है जिसका मान है 2 ओम। बट जब ये दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि ये देखो श्रेणीक्रम संयोजन बन रहा है, कैसे, यहाँ पे इसका पहला सिरा इसके पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा सिरा दूसरे थोड़ी जुड़ा हुआ है, नहीं, बीच में तीसरा प्रतिरोध आ गया है, इसलिए ये समांतर क्रम नहीं हो सकता। समांतर क्रम होता तो पहला सिरा पहले से, दूसरा सिरा मतलब कि दोनों को सीधे एक बिंदु से जुड़े होते हैं। यहाँ पे एक बिंदु जुड़े हुए नहीं है, मतलब ये श्रेणीक्रम है और श्रेणीक्रम होता है। तो इसका जो परिणामी निकलेगा हम उसको ऐसे लिख देंगे। तो परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो तो इसको मान लेते हैं R। तो क्या करेंगे R1 प्लस R2, तो R इक्वल टू 2 प्लस 2 4 ओम, मतलब ये कितना आ गया 4 ओम। समझ गए कैसे निकाला, ये दोनों श्रेणीक्रम में थे इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे निकाल दिया। अब ये देखो मैंने इन दोनों को मिला के 1 बना दिया और जिसका आंसर आ रहा है 4 ओम। अब ये जो 4 ओम आया, इस 4 ओम का 2 ओम के साथ कौन सा क्रम है, देखो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने एक चीज मिस कर दी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं वो, यहाँ पे समझाता हूँ, फिर उसको डायरेक्ट सोल्व कर दूंगा। देखो क्या करते हैं, जब भी 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उसको आप ऐसे भी लिखते हो 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2, ठीक है। 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े उसको ऐसे लिखते हैं। बट अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ थोड़ी सी, तो अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकालना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, 1 अपन R एल्सियम ले लो, R1 और R2, तो R2 प्लस R1 एल्सियम ले लिया, ठीक है। एल्सियम लेना सिखा रखा है, इसमें भाग लगाएंगे फिर ये आएगा तो आ जाएगा सीधा। तो जब मुझे R का मान निकालना तो क्या आएगा, R इक्वल टू उल्टा कर दिया, दोनों का व्युत्क्रम कर दिया, तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस
R2, ठीक है। प्लस में है तो आप R1 2 को चेंज कर सकते हो। तो देखो ये जो फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 इंटू R, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, सॉरी समांतर क्रम में जुड़े हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम समांतर क्रम में जुड़े हुए दोनों, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे इसका। कैसे निकालते हैं देखो, मैं निकाल के दिखाता हूँ। अब मुझे 1/r निकालने की जरूरत नहीं है, मैं R निकाल देता हूँ, R डैश निकालेंगे क्योंकि एक R निकाल चुका। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे चल रहा है R डैश, फॉर्मूला क्या होगा, R1 इंटू दोनों गुणा, ऊपर तो गुणा कर दो फिर नीचे जोड़ दो, गुणा करेंगे तो 4 इंटू 2 और नीचे 4 प्लस 2, ये करेंगे तो R डैश इक्वल टू 4 दूनी होते हैं 8, 4 होते हैं 6, काटोगे तो R डैश का मान जो आएगा वो आएगा 4/3, 2 के बड़े से काट दिया तो ये बन जाएगा ओम में, और ये होता है हमारा इसका आंसर। AB के बीच में प्रतिरोध कितना आया, परिणामी कितना आया, 4/3 ओम, ये होता है पहले का। अब इसलिए मैं रफ कर देता हूँ, ऊपर तो गुणा करना है, नीचे 2 आ जाए, ऊपर तो गुणा कर दो नीचे जोड़ दो। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ, दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या है, ये दे रखा। अब यहाँ पे A व B के बीच में निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में निकालना है, तो ये एक मान लो, तो ये एक प्रतिरोध, ये अलग प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध है, दोनों का परिणामी निकाल लो, फिर दोनों को साथ में जोड़ते हैं, देखो क्या बनता है। अगर मैं इन दोनों को एक मान लूँ, सेम टू सेम उसके जैसा ही है, तो ये कैसे बन जाएगा, देखो डायग्राम ये ऐसे चल रहा है, तो ये A बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु B मान लेते हैं, देखो ये दोनों एक बन जाते हैं, तो ये प्रतिरोध ऐसा बन जाएगा इसका, ठीक है। ऊपर वाला प्रतिरोध, नीचे वाला सेम टू सेम ऐसे रहेगा, ये हो गया। अब जब परिणामी, ये कौन सा क्रम है देखो, आप देखोगे तो ये सीधे सीधा हमें कौन सा क्रम दिख रहा है आपको, ये श्रेणी क्रम ही तो है। देखो पहला प्रतिरोध पहले से, दूसरा अन्य से जुड़ा हुआ है, कोई पता ही नहीं है। अगर एक साथ जुड़े हुए होते हैं ऐसे तब तो समांतर, बाकी वो श्रेणी क्रम में आएगा। तो अभी जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी, तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ सकते हैं, R इक्वल टू जोड़ते हैं R1 प्लस R2, तो यहाँ पे जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ दो 4 ओम, और यहाँ पे करोगे तो 4 ओम, सीधा जोड़ दिया मैंने, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ दिया। अब देखो ये 4 ओम और ये कौन सा क्रम जोड़ दिया, मैंने समझ रहे हो ना, मैंने दोनों को एडजस्ट, दोनों को मिलाकर के 4 ओम कर दिया, यहाँ पे दोनों को मिलाकर के 4 ओम कर दिया, नया प्रतिरोध प्राप्त हो गया। अब इस नए प्रतिरोध से बनाते हैं एक और नया प्रतिरोध, कैसे बनेगा, ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, R डैश बोल देता हूँ मैं, परिणाम प्रतिरोध निकालते हैं, क्या करते हैं, तो हमें सीधे निकालना पड़ेगा, ऊपर तो गुणा और नीचे जोड़, तो R डैश इक्वल टू 4 चौक होता है 16 और 4 चौक होते हैं 8, काटेंगे तो बन जाएगा R डैश इक्वल टू 4 8 दूनी 16 2 ओम। तो गाइस ये होता है हमारा आंसर। अब आपको ये एग्जाम में आता है तो पूरा करके आना है। अब आप जैसे बोलो कि भैया आगे मुझे थोड़ा सा बताओ, तो आगे स्टार्टिंग में कैसे करके आओगे इसको, तो स्टार्टिंग करने के लिए क्या करोगे, इसको R1 R2 R3 R4 मान लोगे, तो यहाँ से आप निकाल दोगे R निकालोगे तो R निकालोगे तो क्या करोगे, इसके लिए दोनों को जोड़ोगे तो R1 प्लस R2, तो R1 का मान 2 चल रहा है, इसका मान 2 चल रहा है, तो R का मान कितना गया 4 ओम। इस प्रकार R डैश निकाले ना तो ये R डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप पूरा निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब करते हैं हम इस वाले को, C वाले को। ये C वाला क्वेश्चन क्या है, देखो इसको करते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों के चल रहे हैं, तो मैं एक का निकालूंगा, फिर बाद में इनको सोल्व करेंगे। तो देखो ये सीधा सीधा कौन सा क्रम चला गया, समांतर क्रम, क्योंकि अब 3 का आ गया तो यहाँ पे वो फॉर्मूला मत लगा देना, यहाँ पे 3 भी नहीं लगेगा, वो सिर्फ 2 के लिए लागू होता है। तो 3 के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन तीनों के लिए निकालते हैं, तो 1/r फॉर्मूला था, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो मैं इन तीनों को डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा 1/3 प्लस 1/3 1/3, ये 3 बार आएगा। तो 1/r इक्वल टू एलसीएम लिया 3 1 प्लस 1 प्लस 1, एक जोड़ेंगे 3/3, मतलब कि 1/r इक्वल टू 3 एक आ गया, तो r इक्वल टू 1 ओम। R का मान है, मतलब इसका मान है। अब ये प्रतिरोध कैसा मिल जाएगा, देखो डायग्राम में देख पा रहे हो कैसे, डायग्राम में इसमें देखो तो कैसे आएगा, ऐसे ये बीच वाला और ये कोने वाला, दोनों को, इन दोनों के लिए एक बार में मैंने सोल्व कर दिया। यदि अलग अलग होते तो मुझे डबल बार सोल्व करना पड़ता, सेम है इसलिए एक बार कर दिया। तो यहाँ पे R का मान कितना आया 1 ओम, ठीक है, कितना आया 1 ओम, यहाँ पे चल रहा है 1 ओम, यहाँ पे कितना आएगा 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, कौन सा, ये भी चल रहा है यहाँ पे, ये कौन सा क्रम में चल रहे तीनों, श्रेणी क्रम में। देखो श्रेणी क्रम में तो है, श्रेणी क्रम में चल, तो इसका आंसर जो आएगा वो डायरेक्ट मुझे क्या लिख देगा, R डैश निकालेंगे तो इन सबको जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो R डैश इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास सीधा सीधा 3 ओम, ठीक है। ये होता है गाइस इसका आंसर। गाइस नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम जूल्स हीटिंग लॉ, और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जूल्स
हिटिंग लो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।